जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। हृदय रोग के लिए चना। गुरुजी के निर्देशों के पालन करने में ही सुख है। वह सर्वविदित हैं। जब वह कुछ कहते हैं तो इसके लिए आवश्यक प्रावधान भी कर देते हैं। ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया है। मेरे एक घनिष्ठ मित्र गोयल को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। जब मैं संगत समाप्त होने पर घर के लिए चल रहा था तो मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। उन्होंने तुरंत एक उपाय बताया जिसके लिए 5.25 किलो चने की आवश्यकता थी। जब हम बाहर निकलकर घर के लिए चले तो शीतकाल की चरम सीमा में रात्रि का 1 बज रहा था, क्योंकि वह उपाय तुरंत करना आवश्यक था। मैं खुली हुई पंसारी की दुकान ढूंढते हुए गाड़ी चला रहा था। 10 किलोमीटर जाने के बाद सौभाग्यवश एक खुली हुई दुकान मिली। हमने उससे 5.25 किलो चने मांगे तो उसने अपना भंडारा देकर बताया कि उसके पास केवल 4.5 किलो चने हैं। कुछ न होने से कुछ भला सोचकर हमने वही मात्रा ले ली। चलते हुए दुकानदार ने जब पूछा कि वह दुकान कब बंद करता है तो उसने उत्तर दिया कि सामान्यतः 10:30 बजे बंद कर देता है, किंतु उस दिन वह 3-4 महीने में एक बार करने वाली क्रिया स्टॉक की जांच कर रहा था, इसलिए अभी तक दुकान खुली हुई थी। ये इसे संयोग कर टाल भी सकते हैं, किंतु यदि बार बार आपके हित में संयोग होते रहे तो उनका स्रोत समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे पास चने अभी भी कम थे, अतः हम ढूंढते हुए घर की ओर चले, परंतु मार्ग में और कोई दुकान खुली नहीं मिली। हम निराश हो चले थे कि घर पर एक डब्बे में कुछ चने मिल गए। तौलने पर वह पूरे 750 ग्राम निकले और इस प्रकार 5.25 किलो चने की पूर्ति हुई। मैंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गोयल की स्थिति में तुरंत सुधार हुआ और अगले 48 घंटों के पश्चात वह चिकित्सालय से वापस घर भी पहुंच गया। गुरुजी के साधारण से कहे गए वक्तव्य का भी गूढ़ अर्थ होता है। गुरुजी के मुख से उच्चारित प्रत्येक शब्द भक्त के लिए भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए है। उनके कृत्य जो अक्सर दिखाई नहीं देते, हमें यह पता नहीं लगने देते कि नियति में क्या लिखा हुआ था। बहुत कम अवसरों पर गुरुजी पूरे भेद खोलते हैं। मुझे एक बार उनके साथ पंजाब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जहां उन्हें एक चिकित्सालय का उद्घाटन करना था। उद्घाटन के पश्चात गुरुजी ने कुछ और दिन वहां रहने का कार्यक्रम बना लिया। ऐसे अवसरों पर गुरुजी स्वयं अपने भक्तों के सुख पूर्वक रहने का ध्यान रखते हैं। अतः मेरे साथ संगत के 3 भक्तों को चिकित्सालय में ही ठहराया गया और उसके मालिक ने हमारी अत्यंत अवभगत करी। इस अवधि में हमने अत्यंत आनंद उठाया और सबसे उत्तम, गरिष्ठ और स्वादिष्ट पंजाबी भोजन का स्वाद लिया। कर्मचारियों की अच्छी देखरेख के कारण वह समय अति स्मरणीय रहेगी। 4 दिन वहां पर सब सुख साधनों का अनुभव लेने के पश्चात हम वापस दिल्ली आ गए। गुरुजी ने एक भक्त को बताया कि हम सबको वहां पर रहने के लिए हम चारों के आने वाले बुरे समय, जिसमें हम चारों ही 4 माह के लिए चिकित्सालय में रहते की क्षतिपूर्ति करना था। गुरुजी अपनी संगत का असीमित ध्यान रखते हैं और जब कभी जहां भी उनकी सहायता की आवश्यकता होगी वह देंगे। गुरुजी के साथ बिताए हुए वर्षों में उन्होंने अपनी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिशाली प्रतिभाओं का परिचय अनेक अवसरों पर दिया है। हम केवल उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। एक बार दिसंबर या जनवरी मास में हम संगत में घर वापस जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और अत्यधिक धुंध के कारण कुछ मीटर से अधिक दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में मोड़ों, अन्य रास्तों और यातायात का भी पता नहीं चल रहा था।
28 किलोमीटर की दूरी में से कुल 7 से 8 किलोमीटर चलाकर अत्यंत निराश हो चला था। कार बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रही थी। हम इस असहाय अवस्था में ही मैंने गुरुजी से विनती करी और उसी समय एक कार तेजी से आगे गई, यह जाने बिना कि वह गाड़ी कहाँ जा रही है। तत्परता से मैं उसके पीछे हो लिया। 40-45 मिनट तक उसके पीछे ही चलते रहने के बाद अचानक धुंध कम हुई और पता लगा कि हम नोएडा पहुंच गए हैं। घर से कोई आधा किलोमीटर पहले वह बाएं मुड़ गई। इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु की एक तपती दोपहर को कार बीच सड़क पर रुक गई। अत्यंत प्रयत्न करने पर भी जब मुझे उसके दोष का पता नहीं लगा तो मैंने गुरुजी को याद किया। कुछ देर में एक स्कूटर सवार आया और समस्या के बारे में प्रश्न किया। संयोग से वह एक मिस्त्री था। थोड़ी देर में मैं समस्या का पता लगाने पर उसका समाधान तो कर दिया, किंतु अभी भी उसे चलाने के लिए 2 और पुर्जों की आवश्यकता थी। उन्हें लेकर भी वह 10 मिनट में वापस आया और उसने कार सही कर दी। गुरुजी के साथ अनेक अनुभव हुए हैं। प्रतिदिन हमें अनेक छोटी बड़ी परिस्थितियों की अनुभूति होती है जहाँ पर गुरुजी की दया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उन कष्टों का क्या कहें जिन्हें गुरुजी समाप्त कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते। अतः अंत में मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वह संगत के समस्त सदस्यों को अपनी शरण में रखे और भूलों को अनदेखा कर क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। राजेंद्र प्रसाद सिंगला, गुड़गांव। इन्हीं का सत्संग था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।